नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं। शेखपुरा से खबर है। शेखपुरा जिले में खात कुसुम्बा प्रखंड के टाल क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को शेखपुरा में एक दिन का धरना दिया है। बाढ़ पीड़ित युवा मंच के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीण 3 मोहानी मोड़ पर जमा हुए और सरकार से उनके क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की उन्होंने मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू राज मंडल ने बताया है कि 2008 से पहले टाल क्षेत्र के लोगों को सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलती थी, लेकिन 2008 के बाद इस क्षेत्र को जल जमाव वाला इलाका घोषित कर दिया गया है, जिससे लोगों को मिलने वाले लाभ भी बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि इसी हरोहर नदी से पटना, नालंदा और लखीसराय के क्षेत्रों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर लाभ दिया जाता है, लेकिन शेखपुरा के साथ भेदभाव किया जा रहा है। युवा संगठन के प्रवक्ता ने कहा है कि जब तक घाटकुसुम्बा प्रखंड को बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सामूहिक रूप से वोट बहिष्कार करने का भी ऐलान किया है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे बिना बताए हम लोगों बस एक पत्र के माध्यम से एक सूचना दी गई थी, उस पर अनुमति नहीं दी गई थी प्रशासन द्वारा। यहाँ पे भारी मात्रा में एकत्रित होकर सड़क जाम करके अपनी मांग रखी। उनकी मांग यह थी कि उनके क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित करके जो जीआर रिलीफ का कंपोनेंट है उनको दिया जाए। तो उस पर हम लोगों ने जो यहाँ पे मुख्यतः 6 लोग, जिसमें 2 महिलाएँ और 4 पुरुष थे, उन लोगों को हम लोगों ने अंदर बुला के डीएम सर से भेंट कराई और उसमें विस्तृत रूप से उनको जानकारी दे दी गई कि विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश है वो उनको अवगत करा दिया गया और साथ ही साथ ये समझाया गया है कि अभी फ़िलहाल जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से संभव नहीं है। पर साथ में एक आश्वासन भी दिया गया कि यदि इस समस्या को वो लोग सही पटल पर रखेंगे और हम लोग को अगर निर्देश मिलेगा तो प्रशासन द्वारा इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं। कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक, इसके लिए देखिए कितना दिक्कत होता है। नीचे पानी रहता है पूरा, भी देखिए फसल पूरा डूब गया, सब बर्बाद हो गया। बाल बच्चे कितना मेहनत करके फसल बोए थे, फसल भी डूब गया, सब चीज। बाल बच्चे कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, रहने के भी ठिकाना नहीं। चल के एक बार देखिए, जल जमा हमको हटाना है तो हटाना एकदम। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जिला परिषद के पास, BDO साहब के पास इसीलिए आए हैं। अररिया से खबर देख रहे हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट चोर के आरोप को जवाब देते हुए कांग्रेस और उनके नेताओं को वोट चोर बताया है। जी हाँ, वो बता दें आपको, वे नरपतगंज हाई स्कूल में आयोजित एक एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और कांग्रेसियों ने ही संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को 78,000 वोटों की चोरी कर संसद में जाने से रोका था। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद माफी चाहेंगे कि वोट अधिकार यात्रा वास्तव में घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। वहीं नेपाल में बात करें तो जेनजी आंदोलन से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा है कि भारत नेपाल सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब पहले ही सीरियल बम ब्लास्ट की घटनाओं को अंजाम देने की किसी की हिम्मत नहीं है पहले की तरह। रियाद से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, वोटर चोर कौन है पूरा देश जानता है, बिहार जानता है। ये कांग्रेसी वोटर चोर 78,000 वोट चुराकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सदन में जाने से रोका और अभी बिहार में SIR जो हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने यात्रा निकाली। उनकी यात्रा का क्या मतलब था? घुसपैठिया बचाओ यात्रा। मैं यहाँ बिहार के सीमांचल क्षेत्रों में खड़ा हूँ। यहाँ गांव-गांव में एक एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें नेताओं ने आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ता में जोश भरा है। सम्मेलन की अध्यक्षता जदयू के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा ने की है, जबकि संचालन भाजपा जिलाध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव ने किया है। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेतिया से पटना तक एक्सप्रेसवे के लिए 10 करोड़ 21 लाख रुपए की सौगात दी है। इसमें बेतिया से पटना की यात्रा मात्र 2 घंटे में पूरी हो सकेगी। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने
बदलता बिहार विषय पर बात करते हुए अयोध्या में राम मंदिर और सीतामढ़ी के पुनरुद्धार में माता जानकी मंदिर के शिलान्यास का भी जिक्र किया है। बात करें तो पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री रेणु देवी ने कहा है कि केंद्र में मोदी सरकार और बिहार में डबल इंजन की सरकार चौतरफा विकास कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक बार फिर बिहार में डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की है। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भागलपुर से खबर है। भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में जगदीशपुर उच्च विद्यालय में मैदान में एनडीए का एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस सम्मेलन में एनडीए के 3 संभावित प्रत्याशी लोजपा रामविलास से विजय यादव, जदयू से अजय राय और पप्पू मंडल रोड शो करते हुए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और जोरदार नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया है। खास बात यह रही कि तीनों ही नेताओं ने अपने अपने समर्थकों के साथ अपनी ताकत का खुलकर प्रदर्शन किया है, जिससे ऐसा लग रहा था कि सभी खुद को उम्मीदवार मान ही चुके हैं। समर्थकों की भारी भीड़ और नेताओं की सक्रियता ने यह संकेत दे दिया है कि नाथनगर सीट पर टिकट के लिए एनडीए के भीतर जबरदस्त दावेदारी चल रही है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। रक्सौल से खबर देख रहे हैं। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। महागठबंधन से रामबाबू प्रसाद यादव को टिकट नहीं मिलने की खबर जैसे ही सामने आई, उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में युवा जमा हो गए। इस दौरान रामबाबू यादव जिंदाबाद और नेताजी आप मत घबराना, हम आपके साथ हैं जैसे गगनभेदी नारे गूंजने लगे। युवाओं ने यादव से साफ कहा कि भले ही पार्टी उन्हें टिकट ना दे, लेकिन उन्हें चुनाव हर हाल में लड़ना होगा। उन्होंने दावा किया है कि रक्सौल की जनता और युवा उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। युवाओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रामबाबू यादव को टिकट नहीं दिया गया तो वो नेपाल की तरह बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में 14 से 15 हजार बाइकों की एक विशाल रैली निकाली जाएगी, ताकि उनके समर्थन में माहौल बनाया जा सके। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की रिपोर्ट। अररिया से खबर देख रहे हैं। अररिया के पलासी में भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो यानी सीबीसी और यूनिसेफ के सहयोग से पोषण माह के तहत एक विशाल पोषण मेला और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी बीच कार्यक्रम की शुरुआत जन जागरूकता रैली स्वच्छता ही सेवा के तहत श्रमदान और एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण के साथ हुई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कविता कुमारी ने पोषण के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि अच्छा पोषण स्वस्थ समाज और देश की नींव है। ये पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे अन्न प्राशन, साथ ही साथ गोद भराई समारोह, पोषण आहार प्रदर्शनी और किशोरियों के लिए स्वच्छता बैठकें। इन आयोजन में जिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार कश्यप सहित कई अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अररिया से इफ्तिखार आलम की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नरकटियागंज से खबर है। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की गला रेतकर और चाकू से कोदकर हत्या कर दी गई है। युवक का शव लौकरिया गांव में गन्ने की खेत में मिला है। मृतक की पहचान जो है नरकटियागंज के हरदिया वार्ड 20 निवासी 30 वर्षीय सौरभ कुमार के रूप में हुई है, जो अपनी बहन के घर लौकरिया जा रहा था, आपको बता दे रह रहा था। साथ ही साथ घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष ज्वाला सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया है। थाना अध्यक्ष ने बताया है कि शुरुआती जांच में ये जो मामला था हत्या का लग रहा था, क्योंकि युवक के गले पर रेतने और शरीर पर चाकू के निशान है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मौत की असली वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। नरकटियागंज से गोविंद गिरी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर रामनगर से है। बघा के रामनगर थाना क्षेत्र के मटिया वार्ड 6 के पाइनिया टोला में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जी हां, मृतका की पहचान जो है नूरजहां के रूप में हुई है, जिसकी शादी 3 साल पहले डेन मरवा गांव के मुजम्मिल मियां की चौथी बेटी के रूप में शेख कलाम के बेटे अरमान से हुई थी। अरमान शेख से हुई थी। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे, जांच में जुट गई है। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। मृतका के चाचा ने बताया कि शादी के बाद ही ससुराल लगातार
ससुराल वालों ने लगातार दहेज की मांग की थी और धमका भी रहे थे कि अगर दहेज नहीं मिला तो उनकी बेटी को जान से मार दिया जाएगा। परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। रामनगर से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। धनहा से खबर देख रहे पश्चिमी चंपारण के धनहा थाना क्षेत्र के धवा गांव में गुरुवार रात पशु तस्करी के खिलाफ छापेमारी कर रही पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में धनहा थाना के दरोगा प्रबोध कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमलावर उनका सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल भी छीन कर ले गए। हमले में यूपी पुलिस के एक दरोगा और 2 सिपाही भी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार यूपी के कुशीनगर पुलिस को धवा गांव में बड़े पैमाने पर पशु तस्करी की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर बिहार और यूपी पुलिस की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी की, लेकिन छापेमारी के दौरान कथित तस्कर रुस्तम अंसारी और उसके परिवार वालों ने अचानक पुलिस टीम पर हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने रात में ही लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी भी जारी है। धनहा से गोविंद गिरी की खास रिपोर्ट। गया जैसे खबर ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जी में इस बार पिंडदान का ऐतिहासिक आंकड़ा सामने आया है। जहां अब तक लगभग 9 लाख श्रद्धालुओं ने पिंडदान किया है। इसी के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान का औपचारिक समापन कल होगा। आज माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गया जी का आगमन हो रहा है। वे दिल्ली से सीधा गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से विष्णुपद मंदिर जाएंगे। राष्ट्रपति यहां विशेष पूजा और पिंडदान करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर में रूट लाइनिंग और विशेष ट्रैफिक प्लान्स लागू किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को भी किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की है। राष्ट्रपति के आगमन से गया जी की गरिमा और भी ज्यादा बढ़ गई है। गया जी से राहुल चौधरी की खास रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हूँ गया के पितृपक्ष जहाँ दान होता है, पितृपक्ष मेला महासंगम, जो 6 सितंबर से 21 सितंबर तक चलने वाली है। यही जगह जो है आज राष्ट्रपति भी आने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू, और यहीं पे वो पितृपक्ष के दान करेंगे। यहाँ जो क्या इंतजाम है उन्हीं को लेकर के यहाँ बात की। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गणेश कुमार हुआ। अच्छा, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रहे हैं, क्या पुख्ता इंतजाम यहाँ किया गया है? यहाँ पे प्रशासन के व्यवस्था है और हमारे यहाँ कंट्रोल रूम के व्यवस्था भी है, जो कि हमारे पास यहाँ से जो भी श्रद्धालु आते जाते हैं उनकी व्यवस्था सुदृढ़ हम लोग व्यवस्था कर पाते हैं उनके लिए, और इसके विषय में तो हम ज़्यादा कुछ है नहीं। और क्या सब यहाँ पे सुविधा दिया जाता है श्रद्धालु के लिए? श्रद्धालु के लिए व्यवस्था यहाँ पे व्हील चेयर की हो गई, दवा हो गए, किसी की घटना घट गई तो हम उन्हें मेन कंट्रोल रूम में कंफर्म करके ले भी जाते हैं। हम लोग द्वारा लेकर जाया जाता है श्रद्धालु लोग को। अच्छा, कितने की संख्या में लगभग अभी तक यहाँ श्रद्धालु पहुँच गए होंगे, कुछ जानकारी? ऐसे तो एस्टिमेट हमें लगता है लगभग 9 लाख के आसपास में। और इसका समापन कब है? समापन 21 को है, यानी कल जी। तो आज जैसे द्रौपदी मुर्मू आ रहे हैं तो उसको लेकर के काफ़ी उत्साह भी होगा? उत्साह भी है और काफ़ी भीड़ मात्रा भी है। अभी सुबह से हम लोग हैं ड्यूटी में, तो भीड़ की मात्रा भी अधिक है, ज़्यादा। प्रशासन की तैनाती किस प्रकार से यहाँ बनी हुई है? प्रशासन की तैनाती लगभग यहाँ पे ठीक है, और बाकी आगे की तो जानकारी आगे की दे सकते हैं। तो वही हम आगे दिखाते हैं कि क्या इंतजाम यहाँ का पुख्ता रखा गया है। चलते फिर आगे वीडियो के साथ। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ चैनल। नमस्कार।